राधे राधे स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आज के इस नए लेक्चर में। पिछले वाले लेक्चर में हम चिन्ह परिपाटी और उससे जो रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट थे उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। दर्पण में ये एफ क्या था, सी क्या था, पी क्या था, ये सबको डिफिनीशन के साथ बहुत ही डिटेल में पढ़े थे। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे अवतल दर्पण में किरण आरेख, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं रे डायग्राम, कैसे बनाया जाता है। इसी की सहायता से दर्पण सूत्र भी प्रूफ होगा, R = 2F भी प्रूफ होगा, और इसी की सहायता से आप समझिएगा कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। उसी को बोलते हैं किरण आरेख खींचना। तो आइए समझते हैं। तो हम पहले से ये अवतल दर्पण को ड्रॉ करके रखे हुए, मतलब बना को रखे हुए। M और M' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, F फोकस है, C वक्रता केंद्र है, और ये कोई अनंत पॉइंट है, और यह मुख्य अक्ष है। अब ड्रॉ करते हैं। तो 6 स्थिति में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो एक ऑब्जेक्टिव यहीं से बन जाता है कि अवतल दर्पण में कितने स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। तो 6 स्थिति में। कहाँ पे बनेगा? जब वस्तु अनंत पर हो, मतलब वस्तु का कुछ अता पता नहीं है वो कहाँ पे है। तो जब वस्तु अनंत पर हो, कहीं कोई फिक्स पॉइंट नहीं है जहाँ पे हम इमेज को खड़ा करेंगे। तो जब वस्तु अनंत पर होगा, उसके बाद अनंत और सी के बीच में होगा, मतलब अनंत और सी यानी वक्रता केंद्र के पीछे होगा। उसके बाद वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा, फिर फोकस पर होगा, फिर फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। तो 6 स्थिति में बनता है। पहले अनंत पे आएगा, उसके बाद अनंत से आगे जाएगा, यानी वक्रता केंद्र के पीछे रहेगा, फिर वक्रता केंद्र पे जाएगा, फिर वक्रता केंद्र के बीच में जाएगा, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा, फिर F पर आएगा और फिर आगे जाएगा तो F और P के बीच में आएगा। अब इस 6 स्थिति को हम ड्रॉ करके देखते हैं कि जब इस स्थिति में हमारा बिंब यानी ऑब्जेक्ट यहाँ आता है तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। चलिए समझते हैं। पहला कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो, बिंब क्या हो? अनंत पर हो, मतलब अनंत कुछ पता ही नहीं है। तो अनंत से अगर कोई किरण आया तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया किरण, और हम आपको बोले थे कि मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आएगी वो क्या होगा? फोकस से होकर गुजर जाएगी। अब नीचे भी ले सकते हैं, इधर भी अनंत से आया तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। तो मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आएगी वो क्या होगी? फोकस से होकर गुजर जाएगी, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर है। मतलब दर्पण पर पड़ा, ये परावर्तित हो गया। तो जब वस्तु अनंत पर होता है तो क्या होता है? किरण आरेख फोकस से होकर गुजर जाता है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर होता है। समझ गए कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आई वो फोकस से क्या हो गई? गुजर गई। तो यहाँ तो प्रतिबिंब बना नहीं, फोकस पर ही बनता है, बहुत ही छोटा, पता चल रहा है प्रतिबिंब बना। तो इस केस में ये जो बात है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? फोकस पर है, साइज क्या है? एकदम बिंदु के जैसा, और प्रकृति कैसा है पता ही नहीं चल रहा है। अब दूसरा कंडीशन है हमारा अनंत और सी के बीच, यानी अनंत और सी के बीच यानी वक्रता केंद्र के पीछे। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर ले लिए, ए बी कोई ऑब्जेक्ट ले लिए, कहाँ? अनंत और सी के बीच में। अब इससे एक किरण गई अवतल लेंस पर, अवतल दर्पण पर आपतित हुई। आपको पता है कि ये आपतित हुई यानी ये समांतर किरण है। समांतर किरणें पहले कहाँ से गुजरेगी? फोकस से होके गुजरेगी। आप लोग स्केल से एकदम, मतलब स्केल से बनाइएगा तो एक्यूरेट बनेगा। मेरा ये मार्कर है। तो ये फोकस से गुजरी, और उसके बाद वक्रता केंद्र, ये केंद्र बिंदु है, तो इससे हम डिवाइड करेंगे इसको। तो ये जो जिस पॉइंट पे कटा यहीं से हमारा प्रतिबिंब बना। ऐसे इसको हम दूसरे से दिखा देते हैं। ये हमारा प्रतिबिंब बन गया A' और ये B'। देखिए इमेज हम क्या लिए थे? AB लिए थे, और इससे किरण आपतित हुआ अवतल दर्पण पर, और ये समांतर किरणें हो गया। मतलब ये जो किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो जितनी भी समांतर किरणें दर्पण पर आपतित होगी वो सब फोकस से गुजरेगी। C केंद्र बिंदु है, तो जब केंद्र से इसको डिवाइड किए तो हमारा इस पॉइंट से प्रतिबिंब बना, तो A' B' प्रतिबिंब बना। अब इसी में इतना ही बात को आपको याद करना है। पहला क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? तो बिंब की स्थिति क्या था? अनंत और सी के बीच बिंब का स्थिति था, यानी जो ऑब्जेक्ट लिए थे। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? सी और एफ के बीच, मतलब सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बना है। साइज कैसा है? तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा है। तो छोटा लिखेंगे किससे? ऑब्जेक्ट से, यानी बिंब से छोटा बनेगा। आप जब स्केल से बनाइएगा माप करके तो एक्यूरेट ये बहुत छोटा बनेगा। मेरा मार्कर है इसके लिए ऐसा हुआ है। और प्रकृति कैसा है? तो प्रकृति ऐसे बना है। ऐसे को हम क्या बोले थे पिछले लेक्चर में? उल्टा। और जिसको उल्टा बोलते हैं
तो इसको लिखेंगे प्रकृति में उल्टा तथा वास्तविक। स्थिति क्या था, सी और एफ के बीच आया। साइज क्या आया, छोटा आया ऑब्जेक्ट से। और प्रकृति कैसा है, उल्टा है, मतलब नीचे है तो उल्टा वास्तविक है। यदि ऊपर रहता तो सीधा तथा काल्पनिक होता। अब दूसरा केस लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट सी पर हो यानी वक्ता केंद्र पर हो, तो देखते हैं। जब अब यहाँ पहले यहाँ था, पहले अनंत पर था, फिर यहाँ आया, अब सी पे आया, तो सी पे एक ऑब्जेक्ट ले लिए। ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, तो फोकस, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर था, इसके लिए ये फोकस से गुजर गया। और उसके बाद क्या करते थे, ये वक्ता केंद्र यानी सेंटर पार्ट है, तो यहाँ से फिर इसको डिवाइड करेंगे। तो बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये ऐसे बढ़ गया, तो हमारा प्रतिबिंब यहीं पे बना। तो ये मान लीजिए हम ए बी ऑब्जेक्ट लिए थे, तो हमारा प्रतिबिंब क्या बन गया, ए डैश बी डैश, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो अब इसमें भी इतना ही बात लिखना है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, साइज क्या है, प्रकृति क्या है। तो स्थिति क्या होगा, सी पर। साइज कैसा है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा मतलब प्रतिबिंब भी बना है, तो समान लिखेंगे। किससे, तो बिंब के समान, और यहाँ बिंब से छोटा। अब प्रकृति कैसा है, मतलब यहाँ जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा है, ऐसा बना है, और ऐसा बने को बोलते हैं उल्टा तथा वास्तविक। तो तीन कंडीशन में बना लिए प्रतिबिंब को। पहला जब अनंत पर था, फिर दूसरा बना है जब अनंत से बढ़ के सी के बीच में आया, तीसरा कंडीशन आया जब ये सी पर चला गया। अब चौथा कंडीशन में ये सी और एफ के बीच में आएगा, सी और एफ के बीच में था। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ले लिए हम ए बी। अब ये दर्पण पर आपतित हुआ समांतर है, तो ये फोकस से होके गुजरेगा। स्केल से ज्यादा परफेक्ट बनेगा ये, और उसके बाद ये सेंटर से गुजरेगा। इससे बहुत दिक्कत होता है। तो हमारा प्रतिबिंब इस कंडीशन में यहाँ पर बना, यानी जब हमारा ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए डैश बी डैश हमारा प्रतिबिंब बना। जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, सी और एफ के बीच में था, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो वक्ता केंद्र के पीछे बना। और कैसा बना, बड़ा बना। बड़ा यानी ये बहुत बड़ा बनता है जब आप स्केल से बनाइएगा तो ऑब्जेक्ट के मुकाबले। ये हमारा ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो प्रतिबिंब की स्थिति सी के पीछे, और सी के पीछे वाले हिस्से को ही क्या बोलते हैं, अनंत, और सी के बीच में भी लिख सकते हैं। तो कभी कभी अनंत और सी के बीच में भी लिखा होता है। तो सी के पीछे बना। साइज कैसा है, बड़ा है, और बड़ा तनी मनी नहीं है, बहुत बड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं आवर्धित। जब तनिए बड़ होता है तो ठीक है, ज्यादा बड़ हो गया है तो आवर्धित। और प्रकृति कैसा है, तो उल्टा तथा वास्तविक। उल्टा है और वास्तविक है, क्योंकि प्रतिबिंब ऐसे बना है इसलिए। तो समझ गए। अब अगला कंडीशन है, सी पर चलाया, अब एफ पर आएगा। मतलब सी और एफ के बीच में आ गया, तो अब एफ पर आएगा। अब एफ पर ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिए ए बी, ये दर्पण पर आपतित हुआ, समांतर है, तो फोकस से गुजरेगा, और उसके बाद इसको वक्ता केंद्र से गुजारेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रतिबिंब बना ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये रेखा समांतर होगा। और आपको पता है कि दो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, या कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती है। इससे पहले वाले जब फर्स्ट कंडीशन में हम आपको पढ़ाए थे कि अनंत से अगर कोई किरण आती है और दर्पण पर आपतित होती है, यदि वो मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो फोकस से गुजर जाएगी। तो जब फोकस पर कोई किरण आएगी और वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो दर्पण से टकराने के बाद समांतर हो जाएगी। जब समांतर किरण आएगी तो फोकस से गुजरेगी, और जब फोकस पर ऑब्जेक्ट होगा तो किरण क्या होगा, समांतर हो जाएगा। अब लास्ट कंडीशन बचा है फोकस और ध्रुव के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा। इसमें तो समझ ही गए, प्रतिबिंब हमारा बना ही नहीं, केवल ऑब्जेक्ट रहा, बाकी सब समांतर हो गया। चलिए अगला कंडीशन और लास्ट कंडीशन देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट वाला जो कंडीशन है वो थोड़ा आपको अच्छे से समझाना है, और क्वेश्चन भी बनता है तो यहीं से बनता है, तो स्पेशल है, देख लीजिए। ये कोई अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये एफ है, ये सी है, और ये अनंत है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट अनंत पर था, फिर सी और अनंत के बीच में आया,
फिर सी पर आया, फिर सी और एफ के बीच में आया, फिर एफ पर आया, और अब लास्ट कंडीशन है एफ और पी के बीच में आएगा। तो मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिए एफ और पी के बीच में, ये भी कोई ऑब्जेक्ट ले लिए, ये दर्पण पर आपतित होगा, और दर्पण पर आपतित होगा तो आपको पता है कि ये फोकस से होके गुजरेगा। स्केल से बनाइएगा, अच्छा बनेगा। फोकस से होके गुजरेगा, और दूसरा कहाँ से, इसके सेंटर से होके गुजरेगा। तो इधर तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो इसको पीछे बढ़ा करके देखिए, मतलब दर्पण के पीछे जब इसको बढ़ाए ऐसे करके, ये वाला है ये एफ से गुजरा है और ये वाला सी से गुजरा है। चूंकि ऐसे इसलिए दर्शा है क्योंकि ये दर्पण के पीछे, मतलब इमेजिनरी लाइन है, तो इमेजिन किया गया है। तो हमारा बिंब प्रतिबिंब जो है वो यहाँ बना, ए डैश बी डैश। तो अब यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब स्थिति क्या होगा, दर्पण के पीछे काल्पनिक, और साइज क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इतना छोटा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, साइज में बड़ा बनेगा। और प्रकृति कैसा होगा, प्रतिबिंब ऐसा है, और ऐसा को क्या बोलते हैं, सीधा। सीधा को क्या बोलते हैं, काल्पनिक। तो समझ गए, नीचे रहता तो उल्टा था वास्तविक। तो प्रतिबिंब स्थिति होगा दर्पण के पीछे काल्पनिक में। साइज क्या होगा, वस्तु से आकार में बड़ा होगा, और प्रकृति कैसा होगा, सीधा तथा काल्पनिक। तो बोलेगा वह कौन सा कंडीशन है जिसमें अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस और ध्रुव के बीच में होता है तब अवतल दर्पण में सीधा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के 6 स्थिति में सिर्फ एक स्थिति में ही अवतल दर्पण में सीधा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है।